नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मैं हूं संजीव सिन्हा और इस समय हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर तीन महतों के बीच में पुरजोर लड़ाई देखी जा रही है कि जिस तरह से हालांकि इस क्षेत्र में कई ऐसे समस्या हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ की मुख्य समस्या क्या है और इन समस्याओं के बीच में पिछले कई सालों से यहाँ पे सुदेश महतो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बीच में अमित महतो भी यहाँ पे चुनाव जीत के विधानसभा गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो समीकरण है वो समीकरण क्या बताता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फुलचंद महतो है सर। फुलचंद जी, इधर आप पहले घूमिए। क्या लगता है, यहाँ पे तीन बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, सुदेश महतो हैं, देवेंद्र महतो और अमित महतो। महतो की लड़ाई में किसकी पल्ला भारी भी दिखाई दे रहा है? सर देखिए, इस बार तो देवेंद्र जी का पल्ला भारी दिखाई पड़ रहा है, कैंची छप। ऐसा क्यों? सर देखिए, यहाँ पे हम लोग का जैसे कि हम लोग का झारखंड में 26 साल बना हुआ जिसमें हम लोग का यहाँ पे का युवा का नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग बाध्य होकर हम लोग को रोड में मतलब उतरना पड़ा है सर। इसीलिए इस बार कैंची छाप को ही हम लोग को जिताना है। लेकिन सुदेश जी तो कह रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। सर सुदेश जी तो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को युवाओं को बहुत भारी से ठगा है। क्यों ठगा है? हम लोग का देखिएगा, यहाँ हम लोग का टाटी सिंगारी से 2 बस निकलता है रांची की ओर। यहाँ पे पहले बोला गया था कि मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, हम वादा करते हैं कि यहाँ से बस मतलब युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाया हम लोग का। सबसे पहला प्रथम यहाँ से टंगा के जाता है रांची। विश्वास नहीं कीजिएगा सर, यहाँ पे स्कूल मोड में रहिएगा ना तो 4-5 गो सवारी में रांची जाता है, मतलब रेजा कुली कमाने के लिए। तो यहाँ रोजगार नहीं मिलता है सर। बहुत जगह इधर उधर गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, यहाँ युवा को नौकरी कुछ मिलता है ये नहीं है सर। पलायन मतलब एक प्रमुख समस्या है। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मालिया बेदिया है। बेदिया जी, क्या लग रहा है यहाँ किसका समीकरण दिखाई दे रहा है मजबूत? यहाँ देखिए समीकरण त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। जेएमएम और देवेंद्र जेबी केसेस और सुदेश महतो आसू, इसमें से अभी तक फिलहाल का जो रिपोर्ट आ रहा है इसमें सुदेश का आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देवेंद्र का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चुनाव है वो तो देखिए नया लड़का का जोश है, बोल देते हैं। लेकिन हम लोग का जो दिखाई दे रहा है, जो सुदेश क्षेत्र में जो काम किए हैं, युवाओं के लिए भी किए हैं, स्कूल के लिए भी किए हैं और गरीब के लिए भी किए हैं। लेकिन जो हम अभी किसी पार्टी पर विशेष पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी सुदेश का बढ़त दिखाई दे रहा है। लेकिन 1-2 दिन में देखिए अब क्या हो सकता है। चुनाव है 20 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। भैया क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार साहू। दिलीप जी, यहाँ पे क्या क्या मुख्य तौर पे परेशानी है जिसको लेके लोग मतदान करने जाएंगे? नहीं, परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सुदेश महतो बहुत कुछ किए हैं यहाँ के लिए, है ना। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, इस समय बहुत ध्यान है उनका इस क्षेत्र में। अभी तक इतना काम मतलब आंसू के सिवा कोई आगे किया नहीं है, इसलिए हम लोग तो सुदेश को देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो आसू के वो बहुत लंबे समय से यहाँ पे विधायक रहे हैं। बीच में अमित महतो भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, एक बार फिर से वो मैदान में है। उनकी क्या संभावना लग रही है? नहीं, वो बीच में पार्टी छोड़ के अलग पार्टी में चल गए थे 1932 खतियानी में, और अभी चुनाव में एक बार वो आ गए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा समस्या लग रहा है। मतलब लोगों का विश्वास अमित महतो पे नहीं है? नहीं है, अभी का में विश्वास नहीं है। अभी सुदेश जी जो क्षेत्र में मतलब पूरा विधानसभा में जो काम किए हैं उसका दिखाई दे रहा है। रोड से लेकर पुल पुलिया हो, चाहे जो गरीब के बीच में जो पहुंचना, शादी ब्याह, जो किसी का मृत्यु हुआ उसमें भी शामिल होते गए हैं। गरीब पर ध्यान दिया है और हारने के बावजूद ही कैंपिंग नहीं छोड़े हैं विधानसभा को। अपना आदमी को कभी हटने नहीं दिया है। जो लड़का है उसका ग्रुप है उसको कैंपिंग करते गए हैं, इसलिए उन पर अभी ज़्यादा भरोसा है कि वही आगे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला में कौन आगे आता है और कौन आगे
परचम इस क्षेत्र से लहराएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार नाम हुआ। अमित जी, क्या लगता है, क्या समीकरण दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, त्रिकोणीय मामला तो है, लेकिन आजसू पार्टी आपका आगे रहेगा जैसा यहाँ का माहौल है। महिलाओं की यहाँ पे भागीदारी ज़्यादा है, अगर पुरुषों की मतदाताओं की संख्या देखें तो महिलाओं का रुझान क्या लगता है? महिलाओं का भी है इस बार आजसू पार्टी में ही। भाजपा आजसू पार्टी का जो गठबंधन है इस बार रुझान उन्हीं की तरफ है। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी या फिर सरकार बदलाव दिखाई दे रहा है? लोगों को परिवर्तन चाहिए, तो अब परिवर्तन की ओर मुड़ रहा है ये दिशा। तो बेसिकली आप लोग परिवर्तन को ध्यान में रख के वोट करिएगा। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। 5 साल जो ये बीता है इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो ये जो सरकार था सही काम नहीं किया, तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाजपा और आजसू का जो गठबंधन है वो अच्छा काम करेगा इस बार आगे। तो लोगों की सोच है कि इस बार यहाँ पे बीजेपी और आजसू की जो गठबंधन है उसका कहीं ना कहीं लोगों को एक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस लाभ में ये तो लोगों की अपनी सोच है। देखते हैं भैया, आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ। क्या यहाँ का बेसिक मुद्दा है चुनाव का? किन किन मुद्दों पे आप चुनाव देख रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेके आप मतदान करने जाइएगा? मतदान करने जाएंगे। क्या आपके लिए दिमाग में मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा तो रहेगा? मतलब किस चीज को सोच के वोट करने जाइएगा? नहीं, हमको इतना जानकारी नहीं। वोट कीजिएगा, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये किस विषय को लेके अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया है। आप डिसाइड किए हैं? क्या डिसाइड किए हैं? हम तो किए हैं कि एक तो निकलेगा मेरा हेमंत भाई, और नहीं तो कांग्रेस। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस नहीं है। नहीं है, मगर तब पर भी वोट गिरेगा वहीं। क्या है, सुदेश जी काम नहीं किए हैं क्षेत्र में? नहीं किए हैं। 15-20 साल था, एक नया कोई चीज का उपलब्ध नहीं दिखाया, विकास के बारे कोई चीज नहीं बताया। हाँ, इसका हम दवा ठोकते हैं। रघुवर दास भी थे, वो भी एक नया विकास के बारे कोई चीज नहीं बात किया। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अमित महतो तो पहले दूसरे पार्टी में थे, चुनाव के जस्ट पहले इस ई गलत वो रिजाइन दिया था, मगर अपना देख करके फिर अपना भाई भाई में गठबंधन फिर कर लिए। तो यहाँ क्या तीर धनुष खिलेगा या केला या फिर कैंची चलेगा? चलेगा तो निशाना ही चलेगा। चलेगा तो निशाना ही चलेगा। हाँ बस। तो चलेगा, निशाना ही चलेगा। लेकिन हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ का और माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और अभी तक सुदेश महतो इस समस्याओं को लेके कितने खरे उतरे हैं। तो आपने देखा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किन किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में मतदान करने जाएगी। कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही भाग्य विधाता होते हैं इन नेताओं का। लेकिन 23 तारीख को जब विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी तो किनके भाग्य में क्या आता है ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।